नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 की जो आपकी धाराएं चल रही थी यानी सेक्शन चल रहे थे उसका पार्ट सी और आपकी क्लास नंबर 11th को इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है फ्रेंड्स कि ये कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी डिपार्टमेंट की जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा है 2026 वाली 371 पदों के लिए जो आ चुकी है उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाई जा रहा है। तो इसमें ऑलरेडी आपकी 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है, छठी सब्जेक्ट आपकी इनकम टैक्स चल रही है। और मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और साथ में जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसका लिंक पिन कर रखा हूँ। तो जिस साथी को क्लासेस देखनी है, ठीक है, वो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल के नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी, जैसे अकाउंटेंसी, जीएसटी, सामान्य ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लासें मिल जाएगी। इनकम टैक्स की ऑलरेडी 10 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। 11वीं क्लास आज यानी 11th नंबर की क्लास इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको जल्द कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको सीरीज स्टार्ट करेंगे। और टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है ताकि जैसे क्लास अपलोड होती है तुरंत आप तक पहुंच सके और जो भी नोट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रत्येक वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूँ किस प्रकार से आपको कोर्स ज्वाइन करना है, इस कोर्स की क्या विशेषताएं हैं, कोर्स कैसे मिलेगा, ठीक है। जो धर्म वाला चैप्टर चल रहा है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, हालांकि इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको सभी प्रश्नों को तैयार रखना जरूरी है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो लास्ट क्लास में आपका धारा 115 क्यूब बी तक देख चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 115 क्यू सी से स्टार्ट करेंगे। ये तो है आपका 1961 वाली धारा, जो नया एक्ट आपका लागू हो चुका है 1 अप्रैल 26 से 2025 वाला। और इधर आपका 2025 वाली जो नई धाराएं हैं इनको प्रतिस्थापित किया गया है 2025 वाली में। और जो सेक्शन हेडिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार जो सेक्शन हेडिंग थी, जो टॉपिक था, वो पहले क्या था और अब किस धारा में इसको चेंज कर दिया गया है। और आपकी जो 115 क्यूसी है, 115 आर है, 115 एस है और इसके अलावा 115 टी है, 115 टी ए है, 115 टीबी है और 115 टीसी है। इनको अनावश्यक है ये धाराएं, इनको एक तरीके से समाप्त कर दिया गया है यानी अन्य धारा में इनको शामिल कर दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट धाराएं उनके बारे में अपन बात करेंगे। और जो इनके बारे में अभी तो धाराएं देख रहे हैं, जब आपका लॉज एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उस समय जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उस समय इन धाराओं का यूटिलाइज होगा, तो उस समय इनको डिटेल से देखेंगे। आपके नेक्स्ट धारा है 1961 के अकॉर्डिंग 115 टीसी है, वो है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के बारे में है। तो अब इसको 2025 एक्ट के अनुसार 221 में समाहित कर दिया गया है। 115 टीडी आपका टैक्स ऑन एक्रिटेड इनकम है, वो 352 355 में समाहित कर दिया गया है। इसके अलावा 115 टी है आपका इंटरेस्ट पेबल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड पर्सन है, 352 और 355 में इसको समाहित किया गया है। इसके अलावा 115 टीएफ आपके 1961 वाली जो अधिनियम है उस धाराओं के हिसाब से बात करें तो वहन स्पेसिफाइड पर्सन इज डिम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट है, 352 355 में बता रखा है। 115 यू है आपकी टैक्स ऑन इनकम इन सर्टेन कैसेजेज है, तो 222 में इसको समाहित किया गया है। 115 यू है वो है टैक्स ऑन इनकम ऑफ यूनिट होल्डर एंड बिजनेस ट्रस्टेड है, उसको 223 में प्रस्तावित कर दिया गया है। 115 यूबी है टैक्स ऑन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड इट्स यूनिट होल्डर्स है, 224 में। फिर आपका डेफिनेशन था 115 बी में, अब इसको 235 में समाहित किया गया है। फिर आपका 115 बी है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप्स है, 225 में समाहित किया गया है। फिर आपका 115 वी बी है ऑपरेटिंग शिप्स है, 226 में है। 115 वी सी क्वालिफाइंग कंपनी 235 में है। 115 वी डी क्वालिफाइंग शिप 235 में है। फिर आपका 115 वी ई है मैनर ऑफ कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर टोंगा टैक्स स्कीम है, 226 क्लोज 2 से क्लोज 6 तक इसका उल्लेख किया गया है 2025 में। 115 वी एफ है टोंगा इनकम है, टोना जिस इनकम है 226 से उनमें है। फिर आपका 115 वी जी है कंपटीशन ऑफ टोनाज इनकम है, 227 से 1 से लेकर 6 में है। फिर आपका नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इन केस ऑफ जॉइंट ऑपरेशन एक्सेट्रा, 227 क्लोज 7 और 8 में है। रिलेवेंट शिपिंग इनकम है वो 228 1 2 13 में है। ट्रीटमेंट ऑफ इन कॉमन कोड्स आपका 228 14 15 में है।
डिप्रिसिएशन आपका पहले 115 वी के में था, किस में था, 115 वी के में था, अब इसको चेंज करके 229 सबसेक्शन एंड क्लोज 1 से लेकर 7 तक 2025 एक्ट के अनुसार इसको प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा 115 वीएल है, जनरल एक्सक्लूजन ऑफ डिडक्शन एंड सेट ऑफ एक्सेट्रा है, 230 में है। 115 वीएम है, एक्सक्लूजन ऑफ लॉसेज है, 230 2 से लेकर 4 तक है। 115 वीएन आपका चार्जेबल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ टोंगास टैक्स एसेट्स है, 229 8 से लेकर 10 तक है। और 115 वी से लेकर 8 तक आपका एक्सक्लूजन फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेबी 228 16 में इसको समाहित कर दिया गया है। नेक्स्ट 115 वी भी है, मेथड एंड टाइम ऑफ ऑप्टिंग फॉर टोंगास टैक्स स्कीम है, 231 1 to 7 है। फिर आपका नेक्स्ट है 115 वी क्यू है, पीरियड फॉर विच टोंगास टैक्स ऑप्शन फॉर रिमेन इन फोर्स है, 231 8 से 9 है। 115 वी आर आपका रिन्यूअल ऑफ टोंगास टैक्स स्कीम, 231 10 से 11। और प्रोविजन टू ऑप्ट फॉर टोंगास टैक्स स्कीम इन सर्टेन केसेस, 231 12 है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर टोंगास टैक्स रिजर्व अकाउंट है, 232 1 से लेकर 11 में इसको समायोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपको नेक्स्ट पेज में, लेफ्ट साइड आपका ये 1961 वाला एक्ट की धाराएं हैं, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं। और ये आपका जो नया एक्ट है 1 अप्रैल 2026 से लागू है, 2025 के धाराएं हैं। और जो सेक्शन हेडिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार है, तो ये जो सेम सेक्शन है वो सेक्शन यहाँ पे सेम रखा गया है, लेकिन धाराएं यहाँ पे चेंज की गई है। और जो अनावश्यक सेक्शन था, अनावश्यक धाराएं थी, उनको या तो समाहित कर दिया गया है या उनको बिल्कुल ओमिटेड कर दिया गया है। 115 वी यू है, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर टोंज टैक्स कंपनी है, तो 232 12 to 14 में है। 115 वीबी लिमिट फॉर चार्टर ऑफ टोनाज है, 232 15 to 20 है। फिर आपका मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है, 232 21 में है। डिटर्मिनेशन ऑफ टोनाज है, 227 29 में है। अमालगामेशन कंपनी का जो एकीकरण होता है वो 115 वीवाई में था पहले, अब इसको 233 1 से लेकर 4 में समाहित कर दिया गया है। डीमर्जर है, संविलियन है, 115 वीजेड में था, अभी ये 233 5 से लेकर 6 में है। 115 वीजेड है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेली सीजिंग टू ऑपरेट क्वालिफाइंग शिप्स है, 232 22 से 23 में है। फिर आपका अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम टोनाज टैक्स स्कीम 234 1 से लेकर 3 है। एक्सक्लूजन फ्रॉम टोनाज टैक्स स्कीम है, 234 से लेकर 4 है। और आपका ये उपरोक्त दे रखे हैं नीचे, ये इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बात नहीं करेंगे इनकी। फिर बात करते हैं आपका डायरेक्ट 116 से। तो 116 1961 के अनुसार इनकम टैक्स अथॉरिटीज के रिगार्डिंग था एंड आयकर प्राधिकरण के बारे में इसमें बताया गया था। अब इसको 236 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 117 अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी था, अब 238 में है। कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी है, 238 में है। फिर इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है, 239 में है। चार्टर ऑफ टैक्स पेयर है, 240 में है। इसका जुरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड जो भी न्यायिक क्षेत्र होता है आयकर प्राधिकरण का, वो 241 में समाहित किया गया है। इसके अलावा 121 121 से 122 123 को यहाँ पे डिलीटेड कर दिया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं 124 से स्टार्ट करेंगे। इधर आपका 1961 1961 और इधर आपका 2025, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जुडिशन ऑफ असेसी ऑफिसर्स के बारे में 242 243 में है। और इसके अलावा आपके ये 125 से और 126 रिलेटेड हो चुके हैं। फिर 127 है, पावर ऑफ ट्रांसफर केसेज है, यानी जो भी केसेज का ट्रांसफर करने का जो पावर है, पहले 127 में था, अब 243 में है। 128 रिलेटेड हो चुका है। फिर आपका चेंज ऑफ इनकम्पमेंट ऑफ एन ऑफिस है, वो 244 में है। फिर आपका 130 है, फेसलेस जुरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, 245 में है। आपका 130 रिलेटेड हो चुका है। इसके अलावा आपका 131 पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा 246 से लेकर 261 में है। फिर आपका सर्च ऑफ सीजर है, यानी जो इनकम टैक्स अधिकारी जो सर्च करता है, सीज करता है जो भी संपत्ति को, 132 में तो पहले अब 247 249 251 261 में इसको उल्लेख किया गया है। फिर 132 ए है, पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी जो पुस्तकों का अधिग्रहण करना, 248 उनको देखना 249 261 में है। फिर 132 बी में एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड और रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स है, 250 261 में है। फिर पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन 252 261 में इसको उल्लेख किया गया, पहले 133 में था। पावर ऑफ सर्वे है, पहले 133 में था, अब 253 261 में है। 133 भी है, पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की पावर है, तो 133 बी में 1961 के अकॉर्डिंग था। 2025 के अकॉर्डिंग ये 254 में इसका उल्लेख किया गया। इसमें किया गया 254 में इसका उल्लेख किया गया।
नेक्स्ट 133C, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन बाय प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी है, 259 में है। 134 नेम है, पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, 255 में है। फिर आपका 135 में था, पावर ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर, जनरल ऑफ डायरेक्टर, जनरल ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के बारे में 256 और 261 में उल्लेख किया गया। पहले 135 में इसका उल्लेख था। 135A है आपका फ्लैश कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, 260 में है। प्रोसीडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, 257 में है। 137 रिलेटेड हो चुका है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एसएससी, 258 में है। रिटर्न ऑफ इनकम, पहले अभिधान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ इनकम यानी जो रिटर्न ऑफ इनकम होती है वो पहले धारा 139 में इसका उल्लेख किया गया था इनकम टैक्स 1961 के अनुसार, और अब इसको चेंज करके 263 और 349 में इसका उल्लेख किया गया। किसमें किया गया? 263 एंड 349 में 2025 वाले एक्ट के अनुसार इसका उल्लेख किया गया है। और शेड्यूल कौन सी लागू होगी? यानी अनुसूची 8 के अनुसार। इसके अनुसार अनुसूची 8 के अनुसार। फिर 139 ये है आपका पैन नंबर होता है जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जैसा लगभग सभी लोगों के पास में होता है। जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। परमानेंट अकाउंट नंबर है 139 ये है, पहले 139 ये में था, अब 262 में इसको उल्लेख किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो मैं टिक करता हूँ, गोला लगा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है आपका। 139A है आपका कोटिंग ऑफ आधार नंबर है, तो 262 में है, पहले 139A में था। 139B में पहले था स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स है, अब 264 में इसको उल्लेख किया गया है। और 139C है, उसको यहाँ पे अन्य धाराओं में समाहित कर दिया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, यानी ये पेज आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1961 हो गया, और ये आपका 2025 हो गया, और ये आपका सेक्शन हेडिंग एज पर इनकम टैक्स 1961 है। फिर 139D में था फिलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी जो भी रिटर्न आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई फाइलिंग करते हैं, 139D में था, अब इसको 263 क्लोज 2 में कर दिया गया है। 140 में रिटर्न बाय होम टू बी वेरीफाइड, या रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा, 265 में, पहले 140 में था। 140A में सेल्फ असेसमेंट था, अब 264 में कर दिया गया है। टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न 267 में है। ये आपके धाराएं 141 से डिलीटेड है। फिर 142 यहाँ पे इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट 268 में है, पहले 142 में था, अब 142A है। एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय वैल्यूएशन ऑफिसर 269 में है। फेसलेस इंक्वायरी और वैल्यूएशन 532 में है। किसमें? 532 में, यानी फेसलेस इंक्वायरी और वैल्यूएशन 532 में है। असेसमेंट एंड कर निर्धारण पहले आपका 143 में था। किसमें था? एंड कर निर्धारण आपका जो था पहले 143 में था, अब इसको चेंज करके धारा 270 में कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया? धारा 270 में इसको उल्लेख किया गया है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, वो 271 में है। 144A है आपका पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शन इन सर्टेन केसेस, 272 है। फिर फैसलेस असेसमेंट आपका 273 है। रेफरेंस टू प्रिंसिपल कमिश्नर और कमीशन इन सर्टेन केसेस 274 है। फिर रेफरेंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल 275 तो 532। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपका लेखांकन 276 में है, पहले 145 में था। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस 277 में है, पहले 145 में था। टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम में 278 में है। 146 आपको ओमिटेड है, डिलीटेड कर दिया गया है। फिर आपका 147 नंबर का है, 147 नंबर का इनकम कैपिंग असेसमेंट है, अब 279 में है, पहले आपका 148। इश्यू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट 280 है। अब प्रोसीजर बिफोर इश्यूइंग ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 है, तो अब 281 284 में है। और 148 की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्धारण इसको समाहित कर दिया गया है। 149 है आपका द लिमिट ऑफ नोटिस यूएस अंडर सेक्शन 148 एंड 148 ये है, 282 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपका 150 प्रोविजन फॉर केसेज वे है असेसमेंट इन इज इन परस्यूएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑन अपील एक्सेट्रा, 283 में है। 151 आपका सैंक्शन फॉर इश्यू ऑफ नोटिस था, अब 284 में इसका उल्लेख है। 151 ये में था, पहले फेसलेस असेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 532 में है। अदर प्रोविजंस अब 285 में कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 1961 हो गया, 153 से देखेंगे, और इधर आपका 2025 हो गया। तो 153 में 1961 के अकॉर्डिंग बात करें तो द लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑन एंड रिकम्पिटिशन के बारे में था, अब 286 में है। और आपका जो ये धाराएं हैं 153A BC है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और 154 आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है, पहले 154 में था, अब 287 में है। अदर अमेंडमेंट्स आपके 288 में है। और 156 नोटिस ऑफ डिमांड आपका 289 में है। फिर मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ नोटिस इन सर्टेन केसेस 290 में है।
फिर आपका इंटीमेशन ऑफ लॉस 157 में तो पहले, अब 291 में कर दिया गया है। और इसके अलावा आपका 157 ए है फेसलेस रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट्स एंड इशुएंस ऑफ नोटिस और इंटीमेशन, 532 में है, किसमें 532 में है। और आपका 158 अनावश्यकता, इसको एक तरह से अन्य धाराओं में समाहित कर दिया गया है। और 158 यह है प्रोसीजर व्हेन एसएससी क्लेम्स आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 375 में है। 158 ए आपका अनावश्यकता अन्य धाराओं में इसका समाधान कर दिया गया है। 158 ये भी है प्रोसीजर वेयर एन आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, 376। और डेफिनेशन 158 बी है, वो 301 में है। असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर सर 292 में। कंप्यूटेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड है, 293। प्रोसीजर फॉर ब्लॉक असेसमेंट आपको 294 में है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन है, यानी जो डिम्ड आई है, सॉरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है एनी पर्सन, वो 295 में इसका उल्लेख किया गया है। पहले आपका 158 बीडी में था, अब है 158 बी है द सॉरी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक असेसमेंट 296 में है। 158 बी एफ है सर्टेन इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज नॉट टू बी लेव्ड और इम्पोज, 293 में है, यानी सर्टेन पेनल्टीज छूट दे रखी है। अब लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन सर्टेन कैसे, 298 में। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक द ब्लॉक असेसमेंट, 299 में। एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट 300 है। और आपका ये 158 बी आई को एक तरह से अनावश्यक इसको समाप्त कर दिया गया है, निर्धारण इसका समाधान हो चुका है। और 159 1961 के अकॉर्डिंग था लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका, कानूनी प्रतिनिधि होता है, वो पहले 162 में था, अब 302 में इसका उल्लेख किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, पहले 160 में था, अब 303 में है। 161 में लाइबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, 304 में है। राइट यानी 162 में राइट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी टू रिकॉर्ड टैक्स पेड है, 305 में कर दिया गया है। 163 है हु मे बी रिगार्डेड एज एजेंट है, 306 में है। फिर आपके 164 है, 164 है चार्ज ऑफ टैक्स वेयर शेयर ऑफ बेनिफिशियल अननोन है, 307 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 164 से देख चुके हैं। अब नेक्स्ट धारा देखते हैं फ्रेंड्स आपके 164 ऐसे स्टार्ट करेंगे। यानी इस प्रकार की धाराओं में से आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको पढ़नी पूरी जरूरी है, कोई प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। और जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उस समय धाराओं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है इनका। अब देखते हैं आगे से। यानी 164 ऐसे स्टार्ट करते हैं। 164 ये है चार्ज ऑफ टैक्स इन केस ऑफ ओरल ट्रस्ट है, तो 308 में है। फिर आपका 165 है केसेज वेयर पार्ट ऑफ ट्रस्ट इनकम इज चार्जेबल, 304 में है। डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ रिकवरी नोट बैड आपका 304 में है। इसके अलावा रेमेडीज अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन केसेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी 304 में है। इसके अलावा चार्ज ऑफ टैक्स इन केस ऑफ ए फर्म 324। इसके अलावा 167 बी में आपका चार्ज ऑफ टैक्स वेयर शेयर्स ऑफ मेंबर्स इन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अननोन एक्सेट्रा, 309 311 में है। और 167 सी आपका लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन लिक्विडेशन है, 331। और अब एग्जीक्यूटर है, यानी जो निस्तारक होता है कंपनी का, 168 था, अभी 312 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपका 169 है राइट ऑफ एग्जीक्यूटर टू रिकॉर्ड टैक्स पेड है, 312। और एक 170 है सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ये डेथ, 313। फिर आपका 113 है इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन है, 314 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट 117 है असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 315 में है। 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंस 316 में है। 173 है रिकवरी ऑफ टैक्स एरियर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंस फ्रॉम हिज असेट्स, 422 में है। और 174 आपका असेसमेंट ऑफ पर्सनस लिविंग इंडिया एंड जो भी भारत में रहता है नॉन एनआरआई व्यक्ति है, उसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, 317 में उल्लेख किया गया है, पहले 174 में था। 174 के बारे में बात करें यहाँ पे, तो असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज है, 318 में है। 175 आपका असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, 319। डिसकंटिन्यूड बिजनेस 320।
एसोसिएशन डिजॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यूड 321 में है, पहले 177 में था। 178 में था कंपनी लिक्विडेशन के बारे में है, कंपनी इन लिक्विडेशन, ये अब 322 में इसको उल्लेख किया गया है। 179 में लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी है, 323 में है। इसके अलावा आपके जो धारा 180 और 180 ए यहाँ पे अनावश्यक अन्य धाराओं में इसको समाहित कर दिया गया है, और इसके अलावा 181, 82, 83 में समाप्त कर दिया गया है। फिर 184 के बारे में बात करें, असेसमेंट एज ए फर्म का असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, पहले 184 में था, अब इसको 325 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके लिए 185 है असेसमेंट वैन सेक्शन 184 नोट कंप्लाइड विद, तो 326 में है। 186 आपको डिलीटेड है। 187 आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, 387 में यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 188 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका 1961 और इधर आपका 2025, और ये जो सेक्शन हेडिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग है। 188 में था आपका सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म में, 328 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर 188 है आपका जॉइंट एंड सर्वल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर टैक्स पेबल बाय फर्म, 329, और 199 फर्म डिजॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यूड 330 में है। 189 है यहाँ पे अनावश्यक है। 190 है डिडक्शन एट सोर्सेज एंड एडवांस पेमेंट के बारे में, जिसको 390 में कन्वर्ट कर दिया गया है। 191 डायरेक्ट पेमेंट है, 391 में है। सैलरी आपका पहले 1961 के अकॉर्डिंग 1961 वाला जो एक्ट था उसमें सैलरी का उल्लेख है, वो 192 नंबर की धारा में था। अब सैलरी का उल्लेख आपका 392 एंड 402 में किया गया है, तो ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना इस धारा का। 392 एंड 402 सैलरी के रिगार्डिंग जो 2025 एक्ट वाला जो एक्ट है उसकी धारा है 392 एंड 402, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है 192 ये है पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंसेज ड्यू टू एन एम्प्लॉई है, 392 क्लोज 7 में है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 393, टेबल सीरियल नंबर 51 4 और सीरियल नंबर 6 में है। डिविडेंड्स आपका 393 है, टेबल इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, 393 ध्यान रख लेना। डिविडेंड 393 है। 194 में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 393 में है। 194 भी है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल से जो भी लॉटरी से जो भी जीती जाती राशि मिलती है वो 393 3 में है, टेबल सीरियल नंबर 1 में है। और इसके अलावा 194 भी है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स से 393 में है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 393 में है। इसके अलावा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट से अनुबंध पर जो पेमेंट किया जाता है वो 393 1 से लेकर 4 में है, टेबल नंबर सीरियल नंबर 61 और टेबल नंबर आपका सीरियल नंबर 8 में है। 194 डी है इंश्योरेंस कमीशन है 393, और 194 डी है पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 393 टेबल सीरियल नंबर 8 1 में है। 194 ये आपका पेमेंट टू नॉन रेजिडेंस स्पोर्ट पर्सन और स्पोर्ट एसोसिएशन 393 2 में है, टेबल नंबर सीरियल नंबर 1 में है। 194 डबल ये आपका पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम्स है, यानी जो नेशनल सेविंग स्कीम्स होती है आपका NSS होता है वो 393 3 और टेबल सीरियल नंबर 6 में उल्लेख किया गया है। 194 एफ आपका पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और एक तरह से रिलेटेड हो चुका है। और 194 जी है कमीशन एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट 393 टी और टेबल जो बना रखी है सीरियल नंबर 4 में इसको उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 194 मैच से बात करते हैं यहाँ पे। तो 194 मैच में आपका कमीशन और ब्रोकेज 393 में है, ठीक है। टेबल देख लेना, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 393 में सभी को उल्लेख किया गया है। रेंट आपका पहले 194 में था, अभी इसको 393 में है। पेमेंट ऑन ट्रांसफर और सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड 393 1 टेबल 31 में है। पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके अलावा पेमेंट अंडर रिस्पेक्टिव एग्रीमेंट, फीस प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, इनकम रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट से खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये डिलीटेड हो चुका है 194 मेल। फिर आपका पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और एक्वाजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेबिट फंड है। फिर आपका सर्टेन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, और इसका इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है। इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, और इसके अलावा आपका इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी 393 2 टेबल सीरियल नंबर 2 3 4 में इसको उल्लेख किया गया है। और आपका 194 LD ये डिलीटेड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 194 M से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 194 M से इसको स्टार्ट करेंगे। इधर आपका 1961 और ये सेक्शन हेडिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ये हो गया आपका 2025, ठीक है। 10-5 मिनट का और वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल है।
194 में आपका पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय सर्टेन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 393 टेबल सीरियल नंबर 62 में है। ठीक है, 393 में सभी का उल्लेख किया गया है, टेबल का इनका सीरियल दे रखा है। 194 है आपका पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेशन है। डिडक्शन ऑफ टैक्स कैश ऑफ स्पेसिफाइड सिटीजन है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स से पहले 194 क्यू में था, अभी 393 टेबल नंबर सीरियल नंबर ऐड 2 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपका 194 आ रहा है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ प्रोक्यूसाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, 393 टेबल सीरियल नंबर ऐड 4 में है। 194 में ऐसा है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स है VDA, ध्यान रखना इसका फॉलोग्राम। वर्चुअल डिजिटल असेट्स क्या है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स है, VDS को शॉर्ट में कहा जाता है। तो इसका जो पेमेंट किया जाता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल असेट्स है, पहले 194 एस में था, अब इसको 393 1 टेबल सीरियल नंबर 86, 393 4 टेबल सीरियल नंबर 12 में इसको उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका 194 टी पेमेंट्स टू पार्टनर्स ऑफ फर्म्स है, इसके अलावा अदर सम्स है, इनकम पेबल नेट ऑफ टैक्स है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड और अदर सम पेबल टू गवर्नमेंट रिजर्व बैंक और सर्टेन कॉर्पोरेशन है, 393 5 में है। इसके अलावा सेक्शन में यह आपकी इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ नो रेजिडेंस है। ठीक है, ये जो धाराएं दे रखी है इसमें उल्लेख किया गया है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। 196 बी है आपका इनकम फ्रॉम यूनिट से था, और 196 सी था इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर ऑफ इंडियन कंपनी है। 196 है इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटीज है, यानी जो भी FII होते हैं विदेशी इन्वेस्टर, अब इनको इस सारणी में चेंज कर दिया गया है। अब 197 तक 1961 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ लोअर रेट है, 395 में इसको उल्लेख किया गया है। 197 में ये था नो डिडक्शन टू बी मेड इन सर्टन केसेज है, 393 उल्लेख है, यह अनावश्यक धारा थी, इसको अन्य धाराओं में समाहित कर दिया गया है। 197 को 198 है टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड है, 396 में है, पहले 198 में था। 199 1961 के अनुसार बात करें तो क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड था, अब ये 395 396 में इसका उल्लेख किया गया है। 200 नंबर की जो धारा थी 61 के अकॉर्डिंग वो थी ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स के रिगार्डिंग थी, अब इसको 2025 का एक्ट की धारा 397 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका 200A है प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, 399 में इसको उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका 210 है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिटेक्ट और पे है, पहले 201 में थे, अब 398 में इसका उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट पेज देखते हैं इस वीडियो का। इधर आपका 1961 और इधर आपका 2025, तो नया एक्ट जैसे कि आपको पता है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। 202 नंबर की धारा आपकी डिडक्शन ओनली वन मोड ऑफ रिकवरी 390 में है, पहले 202 में था, अब 203 नंबर की जो धारा है सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड है, पहले जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है टैक्स डिडक्शन का वो 203 में जारी किया जाता था, धारा 203 के अंतर्गत, धारा 395 के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसके अलावा 203A है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है, 397 में है, 203A डिलीटेड हो चुकी है। 204 है मीनिंग ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग है, तो 402 में है। इसके अलावा 205 बार अगेंस्ट डायरेक्ट डीम्ड टू एसोसिएट 405 में है, और अनावश्यक धारा थी इसको धाराओं समेत कर दिया गया है 200 को। और 206 है फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इनकम टू रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, 397 में है। 206A आपके रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर है, 397 में है। और 206A भी आपकी अनावश्यक धारा थी, इसको अन्य धाराओं से एडजस्ट कर दिया गया है। और 206B इसको डिलीटेड कर दिया गया है, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 206 ये आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और ट्रेडिंग इन अल्कोहलिक लिक्वियर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड स्क्रब एक्सेट्रा है, 390 94 395 3 एंड 4 397 3 398 400 इसका उल्लेख किया गया है। 206C है टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर है, 397 1 में है। 206CB है प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड है सोर्स है, 399 में इसको उल्लेख किया गया है। 192 से लेकर 206CB है वो इंटरप्रेशन यानी निर्वचन के बारे में थी, वो अब इसका उल्लेख 402 में किया गया है एज पर एक्ट 2025। नेक्स्ट आपका 206CC है रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर बाय कलेक्टिव, 397 में इसको उल्लेख किया गया है। 206CC एक तरह से अनावश्यक धारा थी, अन्य धाराओं में इसको एडजस्ट कर दिया गया है। 207 है लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेज है, 207 में पहले लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेज के बारे में थी, अब 403 में इसको उल्लेख किया गया है। इसके बाद 208 नंबर की धारा देखें तो कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्सेज है, वो 404 में है। 209 है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्सेशन है, पहले 209 में था एडवांस टैक्सेशन कंप्यूटेशन,
अब 405, 406, 407 में इसको उल्लेख किया गया है। 209 ये आप द्वारा डिलीटेड हो चुकी है। फिर आपका 406 क्या है, 406 के बाद सॉरी 210 नंबर की धारा है, द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द असेसी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर के बारे में है, जो 406 407 में उल्लेख किया गया है। पहले 210 में थी और 211 है। इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स है, यानी जो भी किस्तें होती है इंस्टॉलमेंट होती है, और जो ड्यू डेट वो होती है पहले 211 में थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। और अब ये 407 और 408 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें कौन सी धारा में किया गया है, 407 और 408 में धारा में इसका उल्लेख किया गया है। और आपका 212 और 213 रिलेटेड कर दिया गया है। और इसके अलावा 214, 215, 216 और 217 यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, यानी अन्य धारा में इसका समायोजन कर दिया गया है। जैसे आपका ये इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट है, इंटरेस्ट पेबल बाय एसएससी है, इंटरेस्ट पेबल बाय एसएससी इन केस ऑफ अंडर एस्टिमेट एक्सेट्रा, इंटरेस्ट पेबल बाय एसएससी व्हेन नो एस्टिमेटेड मेड है। तो ये आपका चैप्टर फ्रेंड्स यानी धारा का यानी इनकम टैक्स एक्ट की 217 धारा कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट आपका जो 1 अप्रैल 26 से लागू हो चुका है, नया 2025 वाला, जिसकी धारा 408 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी आपका 2 वीडियो और बनेंगे सेक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें आपके जो 1961 के जो रिमेनिंग जो भी सेक्शंस है उनको कंप्लीट करेंगे, और साथ में जो 2025 वाली जो रिमेनिंग आपके सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, और इनका हेडिंग देख लेंगे यानी किस हेडिंग के रिगार्डिंग धाराएं हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो तय रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, थ्योरेटिकल है। और 2 वीडियो कंप्लीट करने के बाद में फिर आपका डायरेक्ट ही मेन जो आपका टैक्सेशन लॉज है उस पर आ जाएंगे, और उसमें लगभग आपके कम से कम 25 से लेकर 30 वीडियो बनेंगे। ठीक है, और ये नोट्स से मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा जो मैंने अभी पढ़ाया है। थैंक यू।